अमेरिका ने 22 जून को ईरान पर हमला करते हुए उसके फोर्डो और नतांज स्थित परमाणु ठिकानों पर 14 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी कि MOP गिराए थे। ये 30,000 पाउंड के बमों का किसी लड़ाई में पहला इस्तेमाल है। यह बम विस्फोट से पहले 200 फीट लगभग 60 मीटर जमीन के अंदर जा सकते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार GBU-57 को आम बोलचाल में बंकर बस्टर बम कहा जाता है। बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका ने इससे भी खतरनाक बम बनाने का काम शुरू कर दिया है। बंकर बस्टर की अगली पीढ़ी का बम अमेरिका की सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका GBU-57 के बाद नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर यानी कि NGP पर काम कर रहा है। GBU-57 को B2 स्प्रेड बॉम्बर से गिराया जाता है। वहीं इस नेक्स्ट जेम बम यानी कि NGP के साथ B-21 रेडार का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही अमेरिकी एयरफोर्स एक ग्लोबल प्रिजनर अटैक वेपन GPAW बंकर बस्टर बम में भी रुचि दिखा रही है, जो F-35 जैसे स्टील फाइटर के साथ फिट हो सके। बीते साल फरवरी में USAF की एक अनुबंध नोटिस में NGP के लिए आवश्यकताओं की बात कही गई थी। US एयरफोर्स हार्ड एंड डीपली बरीड टारगेट्स यानी कि HDBT को तोड़ने में सक्षम प्रोटोटाइप पेनिट्रेटर वॉरहेड डिजाइन करना चाहता है। US एयरफोर्स इस वर्ग के पेनिट्रेटर हथियार में संभावित एकीकरण के लिए सटीक मार्गदर्शन प्रणालियों के डिजाइन पर काम कर रहा है। GBU-57 MOP का उन्नत संस्करण टारगेट का पता लगाने में सक्षम एक अनुकूली फ्यूज प्रणाली का उपयोग करेगा। यह जमीन के नीचे ज्यादा से ज्यादा विनाश के लिए अपने विस्फोटक का समय भी निर्धारित करेगा। NGP किसी भी मौसम में GPS के साथ काम करेगा, जिसमें CE-90 2.2 M की टर्मिनल सटीकता भी होगी। GPS खराब वातावरण में बहुत उच्च स्तर की सटीकता की आवश्यकता होती है। अमेरिका में NGP पर काम GBU-57 के बनने यानी कि 2010 के दशक में ही शुरू कर दिया गया। फरवरी 2024 के अमेरिकी एयरफोर्स के नोटिस में कहा गया कि 2012 हार्ड टारगेट मुनिएशन यानी कि HTM एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव और 2019 में HTM AOA का एक्सकर्शन में NGP डिजाइन आवश्यकताओं को पूरा किया। US एयरफोर्स का कहना है कि वो NGP में एक संचालित स्टैंड ऑफ क्षमता को जोड़ने में रुचि रखता है। US एयरफोर्स ने सार्वजनिक रूप से एक अलग पीढ़ी के ग्लोबल प्रिजनर अटैक वेपन यानी कि बंकर बस्टर बम का भी खुलासा किया है, जो इतना छोटा होगा कि उसे स्टील्थ F-35 संयुक्त स्ट्राइकर फाइटर में भी ले जा सके। US एयरफोर्स ने सटीक निर्देशित 5,000 पाउंड क्लास बंकर बस्टर GBU-72/B/V को शामिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट से ट्रंप प्रशासन भी हैरान है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान गुप्त रूप से एक परमाणु हथियार वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ISBM विकसित कर रहा है। इस मिसाइल की जद में अमेरिका तक है। फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा चीन से मदद लेकर अपने परमाणु हथियारों को उन्नत करने की खबरों के बीच आई है। बहरहाल ईरान और अमेरिका और इजराइल की ओर से खतरा बताया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच यह भी समझना होगा कि असली खतरा पाकिस्तान से भी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।